गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है एसिडिटी निकालेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द एसिडिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कितनी एसिडिटी है इसको आज हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए ड्रिंकिंग वाटर में जो एसिडिटी है वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है और डिज़ोल्व होने के बाद कार्बोनिक एसिड बना देता है। और इसी तरह जो वाटर की जो ट्यूबवेल के द्वारा जो घरों में सप्लाई होती है उसमें क्या होता है कि जो नीचे जो है पानी जो है निकाला जाता है ट्यूबवेल से, तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ साल्ट्स जो है जो पाए जाते हैं धरती में, उसमें क्या होता है कि उसमें फेरस सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट और ये सब जो है देख रहे हैं, ये आयरन सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है कि उस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उसमें जो है एसिडिटी आ जाती है। तो लिखा हुआ है एसिडिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है कि हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है। इसी देते एसिडिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फेट FeSO4 7H2O एंड एल्युमिनियम सल्फेट। जो हमारा पानी जो है ट्यूबवेल के द्वारा जो आता है उसमें क्या होता है कि ये सारे जो है साल्ट्स वगैरह उसमें डिसॉल्व होते हैं, जिसके कारण जो है एसिडिटी आ जाती है। जिससे जैसे देखिए H2O में क्या कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गया तो ये कार्बोनिक एसिड बना दिया H2CO3। और इसी तरह जो है एल्युमिनियम सल्फेट जो है देख रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो इस तरह हमारा वाटर जो है क्या होता है एसिडिक हो जाता है। इसी जो है एसिडिक वाटर की हम लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर की एसिडिटी ज्ञात करेंगे। इसके लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए वो ब्यूरेट, पीपेट, कुकर फ्लास्क, फनेल, बीकर, वाश बॉटल। और जो केमिकल्स की जो आवश्यकता है वो है N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इंडिकेटर चाहिए फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर और ड्रिंकिंग वाटर चाहिए जिसकी हमें एसिडिटी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हम लोग इसको निकालेंगे। इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल हमने बना दिया है। देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हम जो है V1 है ये 3 बार हम लोग लेंगे, जिसमें इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग निकालेंगे। कितना हमने N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है ये V2 जाएगी। 2 कंकॉर्डेंट रीडिंग लेंगे जिसमें से एक रीडिंग हम लेंगे वो हो जाएगी V2 और V1 निकाल लेंगे और कैलकुलेशन द्वारा हम ड्रिंकिंग वाटर में कितनी एसिडिटी है ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। आइए हम लोग जो है वाटर की जो है ड्रिंकिंग वाटर की एसिडिटी ज्ञात करते हैं। देखिए एसिडिटी निकालने के पहले जो हमें ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है वो हमें चाहिए एक ब्यूरेट, एक पीपेट, ये हमारा पीपेट है 25 ml का, ये पीपेट पंप लगा हुआ है इसमें। इसके साथ हमें चाहिए एक कुनकर फ्लास्क और एक फनेल और एक बीकर। ये सारे ऑपरेटर्स जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह से हम डिस्टिल वाटर से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हमें निकालना है ड्रिंकिंग वाटर की एसिडिटी। तो हमने जो है एक बीकर में ये ड्रिंकिंग वाटर ले लिया है, इस तरह हमने ड्रिंकिंग वाटर ले लिया है। और हमें चाहिए रिक्वायर्ड केमिकल्स जो है N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन चाहिए। इसके साथ साथ एक इंडिकेटर भी चाहिए और वो इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर चाहिए, ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर भी चाहिए हमें। तो इस तरह हमें जो है रिक्वायर्ड केमिकल्स की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूरेट को साफ करने के बाद ब्यूरेट में हम N/50 H2SO4 जो है भरेंगे फनेल की सहायता से। ये हमने जो है ब्यूरेट में H2SO4 से धीरे धीरे भरेंगे। 0 से मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया है और इसको हम जीरो पे लाएंगे। जीरो पे लाने के लिए नीचे बीकर लगा देंगे और इसको धीरे धीरे हम जीरो पे लिया है। इस तरह ब्यूरेट में हमारे N/50 H2SO4 आ गया है। ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, इसको हम 25 ml पीपेट आउट कर लेंगे।
एक कोनिकल फ्लास्क में ये पिपेट है हमारे पास। पिपेट पंप की सहायता से हम इसको 25 में पिपेट आउट करना है। इस तरह जो है इस पिपेट पे एक मार्क पड़ा हुआ होता है, एक मार्क जो है इस निशान तक हम भर लेंगे और ये हमने निशान तक इसको भर लिया 25 ml और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह ये कोनिकल फ्लास्क में आपका 25 ml ड्रिंकिंग वाटर आ गया। अब क्या करेंगे कि इसमें इंडिकेटर मिलाएंगे। इंडिकेटर है हमारा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन की 5 ड्रॉप्स हमको मिलाना है इसमें। ये 5 ड्रॉप्स हमने फिनोप्थिलीन इसमें मिलाया और अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे। नीचे वाइट पेपर लगा देंगे। जैसे ही कलर इसका चेंज होगा हम इसको रोक देंगे और इस तरह एक एक ड्रॉप हम इसमें मिलाएंगे। एक एक ड्रॉप मिलाएंगे और इसको शेक करते रहेंगे। जैसे इसका कलर पिंक हो जाएगा हम इसको रोक देंगे और ये पिंक आ गया है, हमने रोक दिया। देख रहे हैं ये पिंक कलर मुझे प्राप्त हो गया है, इसको मैंने रोक दिया है और इसकी हम रीडिंग पढ़ लेंगे। इसकी रीडिंग हमने नोट कर लिया है, ठीक, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे 3 बार करेंगे, फिर इसको हम फेंक देंगे। फेंकने के बाद इसको एक बार टैप वाटर से और एक बार डिस्टिल वाटर से साफ करेंगे। एक बार डिस्टिल वाटर से साफ किया, एक बार टैप वाटर से साफ किया। इस पर दोबारा फिर हम जो है 25 ml फिर हमने जो है पिपेट आउट किया ड्रिंकिंग वाटर। फिर निशान तक इसको भर लेंगे। निशान तक लिया, कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कोनिकल फ्लास्क में आ गया। फिर इसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर मिलाएंगे, लगभग 5 ड्रॉप्स। और फिर जो है इसकी रीडिंग पढ़ने के बाद जो फाइनल रीडिंग थी अब वो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम उसी के आगे स्टार्ट कर देंगे और एक ड्रॉप फिर हमको गिराना है। और इसको शेक करते जाएंगे। जैसे ये पिंक कलर हमें मिलेगा हम इसको रोक देंगे और ये लगभग पिंक कलर आ गया है, हमने रोक दिया इसको। देख रहे हैं ये पिंक कलर हमें प्राप्त हो गया, ये रोक दिया, इसकी रीडिंग पढ़ लिया। फिर इसको फेंक देंगे। एक बार टैप वाटर से साफ करेंगे, एक बार डिस्टिल वाटर से साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद 25 ml लेंगे। इस तरह में 3 बार करना रहता है। इसमें से 2 रीडिंग जो कंकॉर्डेंट होगी उसी को हमको लेना रहता है। इस तरह हमने फिर इसको मार कर भर लिया और 25 ml पिपेट आउट कर लिया। फिर इसमें जो है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर मिलाएंगे 5 ड्रॉप्स। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर मिलाया और फिर जो ये फाइनल रीडिंग आई थी उसके बाद ये इनिशियल रीडिंग हो जाएगी और फिर एक एक ड्रॉप गिराएंगे
और शेक करेंगे। जैसे ही पिंक कलर हमें मिलेगा हम इसको रोक देंगे और लगभग ये पिंक कलर हमें प्राप्त हो गया है और इसको हमने रोक दिया। ठीक है, ये पिंक कलर आ गया है, इसको हमने रोक दिया। इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। देखेंगे तो इस तरह हमको 3 बार करना है, जिसमें से 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होगी। इस प्रकार हम कैलकुलेशन करके हम वाटर की एसिडिटी ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हम लोग ने 3 रीडिंग ली है। 25 ml हमने ड्रिंकिंग वाटर लिया है और ब्यूरेट पे हमारा क्या था N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनिशियल रीडिंग हमारी 0 थी और हमारा जो फाइनल रीडिंग आई है 1.8। फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 1.8। फिर इसके बाद दूसरी रीडिंग ली, फिर हमने 25 ml ड्रिंकिंग वाटर ले लिया और इनिशियल रीडिंग अब क्या होगी हमारी 1.8 और फाइनल रीडिंग आई है हमारी 3.6। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 1.8। इसी तरह जब हमारा तीसरी हमने रीडिंग ली 25 ml आपने ड्रिंकिंग वाटर ले लिया और इनिशियल रीडिंग होगी 3.6 और फाइनल रीडिंग आई हमारी 5.6। तो फाइनल माइनस इनिशियल आई डिफरेंस 2 आया। तो इस केस में 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट है, तो इसको हमने V2 मान लिया। इसमें 1.8 जो है हमने वॉल्यूम ऑफ N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, ये आ गई हमारे पास। अब इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल टू होता है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। N1 क्या है निकालना है, V1 क्या है हमने 25 ml लिया है ड्रिंकिंग वाटर, N2 क्या है N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और V2 क्या है ब्यूरेट रीडिंग है ये 1.8 सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया है। अब इसमें रख देंगे N1 × 25 इक्वल टू 1/20 इंटू 1.8 और इस तरह N1 निकाल लेंगे। N1 निकालने के बाद अब एसिडिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह हमने नॉर्मेलिटी निकाल ली है, नॉर्मेलिटी लिख दिया और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है 50 और इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आता है 0.180 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह हमने निकाल ली अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर निकाल लिया है। तो अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर इज 0.180 ग्राम पर लीटर। इसको पीपीएम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 पीपीएम, 180 पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारा जो है अमाउंट ऑफ एसिडिटी आ गई ड्रिंकिंग वाटर में। इसी तरह परसेंटेज ऑफ एसिडिटी भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एसिडिटी निकालने के लिए हमने कितना 0.180 ग्राम पर लीटर है तो 0.180 डिवाइडेड बाई ग्राम पर लीटर में 1000 ml हो गया इंटू परसेंटेज निकालना 100 से गुणा कर दिया तो आ गई 0.018% एसिडिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारा रिजल्ट हो गया एसिडिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर इज 180 ppm 180 ppm है और 0.018% एसिडिटी ड्रिंकिंग वाटर में। इस तरह हमने जो है एसिडिटी निकाल ली है और प्रिकॉशंस जो हैं ऑल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर एंड funnel should be removed from burette before measuring the end point and calculation should be checked by the faculty or lab instructor. Thank you so much.